जलजला चाय भी पीते रहे और शेर सुने कि जलजला कसरे सितम में फिर नया आ जाएगा। सुने शकील भाई, जलजला कसरे सितम में फिर नया आ जाएगा, मैं चला जाऊंगा कोई दूसरा आ जाएगा। जलजला कसरे सितम में फिर नया आ जाएगा, मैं चला जाऊंगा कोई दूसरा आ जाएगा। नजदियत का सर कुचलने के लिए बोले रजा, मैं जहां हूं कल वहीं अख्तर रजा आ जाएगा। नजदियत का सर कुचलने के लिए बोले रजा, मैं जहां हूं कल वहीं अख्तर रजा आ जाएगा। मैं जहां हूं कल वहीं अख्तर रजा आ जाएगा। मैं जहां हूं कल वहीं अख्तर रजा आ जाएगा। जी रहे हैं जो नबी का आस्ताना छोड़कर, जी रहे हैं जो नबी का आस्ताना छोड़कर, उनसे कह दो वो चले जाएं ये दुनिया छोड़कर। जी रहे हैं जो नबी का आस्ताना छोड़कर, उनसे कह दो वो चले जाएं ये दुनिया छोड़कर। जलते देखा है उसे रुसवाइयों की आग में, चल दिया जो दामने ताजु शरिया छोड़कर। जलते देखा है उसे रुसवाइयों की आग में, चल दिया जो दामने ताजु शरिया छोड़कर। कुछ देर के लिए कुछ लोग मजमे से उठे हैं, उठ करके रोड पर जाकर के खड़े हो गए हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप जितनी तेजी से उठे हैं उसी तेजी के साथ वापस आकर के जलसेगाह में बैठ जाएं। मैं बहुत ही अदब और खुलूस के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीबुल हिंद, बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत, गैर मामूली ज़हनियत के मालिक, जामिया अजहर मिस्र से फरागत हासिल करने वाले हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जीलानी साहब क़िबला की खिदमत में मैं हरफ़े इल्तिमास पेश करता हूँ। हजरत मसरद खिताबत पर जलवा अफरोज हों और अपनी नायाब गुफ्तगू से हम तमाम सामईन को महजूज फरमाएं। पूरी बेदारी और जिंदा दिली के साथ नारे तकबीर और नारे रिसालत से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। थोड़ा सा अपनी आवाजों को बुलंद करें, फिर वही उसी पिच पर आप आ जाइए जहां से मोहतरम शकील आरफी साहब ने आपको छोड़ा था, वो उसी बुलंदी पर आ जाइए। अपनी आवाजों को थोड़ा सा बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने तेगी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अना परस्त हूँ हरगिज ज़बान न खोलूंगा, घुटन हो लाख मगर खिड़कियां न खोलूंगा। तू बादशाह अगर है तो अपने घर का है, मैं एक फकीर सही मुट्ठियां न खोलूंगा। मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, रंका मोड़, गढ़वा। कट गया, इस्लाम कहता है जिंदा है। अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका है, इस्लाम कहता है जिंदा है। हजरत हुर जा चुके, इस्लाम कहता है जिंदा है। हजरत मुस्लिम जा चुके, इस्लाम कहता है जिंदा है। मलकुल मौत आके रूह लेके जा चुके हैं, इस्लाम कहता है जिंदा है। अबू जहल के पास मलकुल मौत आए नहीं, इस्लाम कहता है मुर्दा है। ऐ मौतो हयात, ऐ इस्लाम बता मौतो हयात का फलसफा क्या है, तो जवाब मिलेगा। ऐ दुनिया वालों, जिंदगी नाम है मोहब्बत मुस्तफा का और मौत नाम है अदावत मुस्तफा का। ऐ जहल, अदावत मुस्तफा ने तुम्हें जीने नहीं दिया और ऐ सरकार तेगली शाह, मोहब्बत मुस्तफा ने आपको कभी मरने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हयात का फलसफा क्या, के आने जाने का नाम नहीं। इसी पसे मंजर में सरकार तेग अली शाह ने कहा है कि जब तक नफ्स नहीं मरता दिल जिंदा नहीं होता। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत से मुराद भी यही है, नफ्स को जिसने मार डाला मौत के बाद वो जिंदा हो जाता है। नफ्स को जिसने पहले, अब मौत आएंगे तो वो मरेगी, बल्कि वो हयाते जावेदानी से बका हासिल। तेग अली शाह अलैहि रहमत और रिदवान का नजरिया। तेग अली शाह अलैहि रहमत और 1 रबीउल सानी 1378 हिजरी में आप आई अल्लाह को लब्बैक कहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विशाल शरीफ सूरज डूबने के बाद में हुआ, बाद नमाज़े मगरिब 1 रबीउल सानी 1378 हिजरी, सूरज डूबने के बाद में। गुलाम जिलानी अजहरी, सूरज डूबने के बाद क्यों, मगरिब की नमाज के बाद क्यों, फजर के बाद क्यों नहीं, जोहर के बाद क्यों नहीं, असर के बाद क्यों नहीं, ईशा के बाद क्यों नहीं, मगरिब के बाद क्यों, सूरज डूबने के बाद क्यों? तो सरकार तेगाली के फैज़ो करम से ये जवाब मिला कि मशीयत इलाही दुनिया को ये पैगाम देना चाहती है कि जिस तरह तुम्हारे लिए सूरज
रोशनी पहुंचाता है, उसी तरह सरकार तेग अली मिसले आफताब है, वो भी दुनिया को रोशनी पहुंचाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगरिब के बाद और सूरज इधर डूबा, कुछ देर के बाद में हजरत दाई अल्लाह को लब्बैक कहते हैं। मीन्स ये भी आफताब थे, दुनिया को मुनव्वर कर रहे थे, मुरीदों की दुनिया आबाद थी, ताबिंदा और जिंदा थी, रोशनी में मुनव्वर और जुल्मत से दूर थी। और आगे चले, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार तेग अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान, नाम क्या है तेग अली, और इनका सुभान अल्लाह, हजरत हमसे अच्छे जानते हैं, इनके वजूद के सदके में इस पे गुफ्तगू करूंगा। नाम तेग अली, लक़ब बूतुराब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेग अली भी अली का नाम, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बूतुराब भी अली का लक़ब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यारे मुस्तफा ने एक दिन हजरत अली को देखा मिट्टी में लौट रहे हैं, मिट्टी में उलट पलट कर रहे हैं। मुस्तफा ने कहा, या अबा तुराब, ए मिट्टी के बाप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली को यह लफ्ज इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि लोगों से कहते थे मुझको अबू तुराब कहो, मुझको अबू तुराब कहो, क्योंकि आप जानते थे अबू तुराब कहने से मिट्टी के बाप तो नहीं होंगे, मगर मुस्तफा ने जो लफ्ज बोला है उसकी कसरत होती चली जाएगी और सुन्नत मुस्तफा जिंदा होता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। बूतुराब बोलो मुझको, बूतुराब बोलो, बूतुराब, ताकि प्यारे मुस्तफा के मुंह मुबारक से निकला हुआ लफ्ज बार बार रिपीट हो और ये पूरी दुनिया में आम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली, आपको जुल्फिकार हैदरी, आप जुल्फिकार हैं, शेर खुदा है। आला हजरत ने एक शेर कहा इनकी शान में, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत के लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंग खंदक, अम्र बिन अब्द उद सामने, हजरत तेग अली शाह की वजह तस्मिया बता रहा हूं। जंग खंदक है, अम्र बिन अब्द उद सामने काफिरों का चीफ पहलवान बादशाह और मुस्लिम कौम की तरफ से नुमाइंदा प्यारे मुस्तफा असहाबा कराम है। अम्र बिन अब्द उद मैदान में आता है और कहता है, हल मिन मुबारिज़ी युबारिज़ुना, कौन है जो मेरे मुकाबले में आ जाए, कौन है जो मेरे मुकाबले में आ जाए। हजरत अली खड़े होते, या रसूल अल्लाह, इससे मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। मुस्तफा ने फरमाया, नहीं अली, ये अम्र बिन अब्द उद है। फिर वो अम्र बिन अब्द उद कहता है, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। फिर हजरत अली खड़े होते, या रसूल अल्लाह, मैं जाऊंगा, इजाजत दीजिए। मुस्तफा ने फरमाया, नहीं नहीं, ये अम्र बिन अब्द उद है। फिर अम्र बिन अब्द उद आवाज देता, अरे कहां गई तुम्हारी जन्नत की बिशारतें, हूरों का तसव्वुर, शहादत का मनसब, आओ मेरे मुकाबले में आओ, लड़ने के लिए आ जाओ। कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। हजरत अली फिर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मैं जाऊंगा। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, नहीं नहीं, ये अम्र बिन अब्द उद है। हजरत अली जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, अगरचे ये अम्र बिन अब्द उद हो, आपका गुलाम इसके मुकाबले में जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरी मर्तबा में आपने इजाजत दे दी। गुलाम जिलानी, जरा ये तो बता, पहली मर्तबा में क्यों नहीं इजाजत दी, दूसरी मर्तबा में क्यों नहीं इजाजत दी, तीसरी मर्तबा में इजाजत क्यों मिली? ताकि पूरे सहाबा किराम को मालूम हो जाए, अगर कोई शेर खुदा है तो और नहीं, वो हजरत अली शेर खुदा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बार में कोई नहीं तैयार, दूसरी बार में भी कोई नहीं तैयार। हजरत अली मैदान में, अम्र बिन अब्द उद, कौन है तू? कहा, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। कहा, तू बच्चा अभी जा, मुझे, मैं तेरे से लड़ना पसंद नहीं करता, तेरा खून बहाना पसंद नहीं करता, जा। हजरत अली जवाब देते हैं, खुदा की कसम, मैं तेरा खून बहाना पसंद करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान कारजार में है, हाथी की तरह झूमता हुआ अम्र बिन अब्द उद हजरत अली की तरफ बढ़ता है। इतनी जोर से तलवार चलाई, इतनी ताकत और कुव्वत से अम्र बिन अब्द उद जलाल में आके तलवार मारता कि हजरत अली ने उसकी तलवार को ढाल से रोका, तो अली के ढाल को फाड़कर हजरत अली के सर को जख्मी कर दिया। अम्र बिन अब्द उद की तलवार ने, अली ने तो ढाल पे रोक लिया, सर जख्मी हो गया, फिर अपने आप को संभाला और संभालने के बाद में एक ऐसा वार किया, ऐसा वार किया, ऐसा वार किया कि अम्र बिन अब्द उद की
एक ही तलवार में काट डाली और वो जमीन पर ढेर होके फड़फड़ाने लगा। पूरे खंदक का जर्रा जर्रा पुकार कर कह रहा था, शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अली का सदका। वाह वाह वाह। अनवारे सूफिया में ये बात लिखी हुई है कि शाह तेगाली अलैहि रहमा व रिज़वान सरमायादार, लखपति, सियासतदान, करोड़पति, गाड़ी वाले, बाइकिंग वाले, करोड़पति, महाजन, सेठ लोग, अमीर लोग, रिचेबल, पैसे वाले किसी के यहाँ भी जाते तो उनकी ताकत और कुव्वत की परवाह नहीं करते, बेबाकाना अंदाज में नयाबते मुस्तफा का फरीजा इस शान से अदा करते। अगर लखपति है तो तेरे घर का, ये हराम है तो हराम है। अगर तू मालदार है तो तेरे घर का, ये शिर्क है तो शिर्क है। अगर तू करोड़पति है तो तेरे घर का, ये कुफ्र है तो कुफ्र है। हक बताने में आपने वो रोल अदा किया जो मैदान कारजार में हजरत अली ने अदा किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि बू तो आप भी और हजरत अली के नाम पर तेगे अली भी। सुभान अल्लाह। अब अपनी तकरीर को समेटते हुए मैं आखिरी पॉइंट बताऊं। कब्ल बेसा सुकरात और अफलातून के नजरियात पर साइंस का दारोमदार था। 5वीं सदी कब्ल मसीह फिसागोरी साइंटिस्ट और 4वीं सदी कब्ल मसीह अरस्तु साइंटिस्ट। नजरिया यह था कि जमीन अपनी जगह कायम, साबित, गैर मुतहर्रिक। 1080 ईस्वी में जरकाली साइंटिस्ट पैदा हुआ। उसने यह नजरिया दिया कि सूरज और जमीन दोनों हरकत कर रहे हैं। 1473 ईस्वी में निकोलास कोपरनिकस साइंटिस्ट पैदा हुआ। उसने यह कहा कि जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। 16वीं सदी ईस्वी में टेको बराही पैदा हुआ। उसने कहा सूरज और चांद ये दोनों हरकत कर रहे हैं। 1609 में गैलीलियो पैदा हुआ। उसने कहा टेको बराही गलत है, कोपरनिकस राइट है। 1687 ईस्वी में न्यूटन का नजरिया आया, जो कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द व दीगर सैयारों को आफताब के गिर्द फिराती है वो ग्रेविटी है, वो कशिश फिक्र। 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन का नजरिया आता है कि कायनात की हर चीज हरकत करती। रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सानिया है। यह आइंस्टाइन का नजरिया था। मैं आपको पॉइंट की बात यह बताना चाहता हूं कि अरस्तु ने बालिग होने के बाद नजरिया दिया है, फिसागोरिस ने बालिग होने के बाद नजरिया दिया है, सुकरात ने बालिग होने के बाद नजरिया दिया है, अफलातून ने बालिग होने के बाद नजरिया दिया है, जरकाली ने बालिग होने के बाद नजरिया दिया है, कोपरनिकस ने बालिग होने के बाद नजरिया दिया है, टेको बराही ने बालिग होने के बाद नजरिया दिया है, गैलीलियो ने बालिग होने के बाद नजरिया दिया है, न्यूटन ने बालिग होने के बाद नजरिया दिया है, आइंस्टाइन ने बालिग होने के बाद नजरिया दिया है। बालिग होने के बाद तमाम साइंटिस्ट नजरिया दिए, उसके बावजूद नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं। कोई सही कहता है, कोई गलत कहता है, खुद एक दूसरे की काटते हैं, एक दूसरे का रद्द करते हैं। सबने बालिग होने के बाद नजरिया दिया, उसके बावजूद हकीकत का सुराग ना ला सके। मगर 13वीं सदी हिजरी में मुजफ्फरपुर की धरती पर पैदा होने वाली सरकार शाइख तेगाली शाह कादरी अलैहि रहमा व रिज़वान 4 साल की उम्र में जब मां सो जाती है तो तलवा का बोसा देते हैं और अपने हथेली को मां के तलवा से लगा के चेहरे को मस करते हैं। गोया हालत नाबालिगी में आपको मालूम था और अल्लाह ने ये राज आप पर फाश कर दिया था कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। गोया हजरत अली शाह ये नजरिया दे रहे हैं। न्यूटन, आइंस्टाइन, जरकाली, अरस्तु, फिसागोरिस, कोपरनिकस, तुम तमाम साइंटिस्ट मिलकर बालिग होने के बाद भी हकीकत के सुराग नहीं लगा सकते। मुझ जैसा अल्लाह का वली अल्लाह के फजल और करम से हालत नाबालिगी में जो बोल दे वही हकीकत और मुशाहदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हालत नाबालिगी में जो बोल दे वही हकीकत और मुशाहदा हुआ करता है। गोया तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया किराम इस खाकदाने गेती पर इसीलिए जलवागर किया है कि हम लोग
इनके तवस्सुल, इनके वसीले से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक रसाई हासिल हो, और वहां से फिर अल्लाह की बारगाह में कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताई रब्बिक। रब्बिका में काफ की ज़मीर से ये साबित है कि औलिया किराम के वसीले के बगैर कोई मुस्तफा तक नहीं पहुंच सकता है। गर वसीला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। जिसने फैजाने तेगी कॉन्फ्रेंस में दामे दिन में कदम सुखा ने जिस हिसाब से हिस्सा लिया, यकीनन वो सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं। और इन लोगों का आज इस तरह जमा होना, आज इस तरह जमा होना, ये इस बात की दलील है कि सरकार तेग अली जिंदा है। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। 100 साल से ज्यादा हो रहे पैदाइश को, 1378 में विशाल, मगर आज हजारों लोगों का जमा होना। हमारे नाम से कोई प्रॉपर्टी क्या क्या उन्होंने, हमारे नाम से जमीन, किताबें, घर, दौलत, सरमाया, दुकान, इज्जत, आबरू कोई चीज लिख करके दी नहीं, बल्कि हकीकत यह है सरकार तेग अली ने अपने तन मन धन को मुस्तफा के नाम कुर्बान कर दिया, इसलिए हम गुलामाने तेग अली उनकी जात को जिंदा रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने नबी के नाम पे कुर्बान किया, हम उनके नाम पे लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, और ये कब तक करते रहे? एक दिन हुआ, दो, और अभी ऐलान हुआ कि वहां भी है, चापा में भी है, वहां भी देवबंदी लोग तो जल जल के मर रहे होंगे। एक वली इतने उर्स, सुभान अल्लाह, एक वली एक जगह उर्स कर लेते, इतने उर्स, और ये कब तक करते रहोगे सुन्नियों? थकते नहीं, उकताहट नहीं होती? अगर ये बात आए तो उनसे ये कहे कि रोटी कितने साल से खा रहे हैं, पानी कितने साल से पी रहे हैं, क्या कहने, क्या कहने। जीरा राइस कितने साल से खा रहे हैं। और ये जिंदगी की बेसिक है, गौर से सुनिएगा। रोटी चावल पानी जिंदगी की बुनियाद है, सुभान अल्लाह। और जो जिंदगी की बुनियाद हो उससे उकताहट नहीं होती। हाय हाय हाय। तो रोटी चावल जिंदगी की बुनियाद है, सरकार तेग अली मेरी रूह की बुनियाद है। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, रोटी से जिस्म परवरिश पाता, चावल से जिस्म नुशूद नुमा है उसके, मगर तौहीद और रिसालत के शहदाइयों जिक्र से रूह की नुशूद नुमा होती है, तज़किया रूह होता है। और यहीं से एक और बात ज़हन में आ गई, हुजूर के सदके में ये बयान कर दूं। यहाँ कोरबा है ना, ये कोरबा की कब्रिस्तान में किसी मुर्दे को देखा आपने, भाई साहब रोटी दे दो, भाई साहब चावल, पता क्या चला? रोटी चावल मांगना ये जिंदों की पहचान है, तो जिक्र मुस्तफा करना ये जिक्र जिंदा रूह की पहचान है। जिसकी रूह जिंदा है वही जिक्र मुस्तफा व औलिया करता, जिसकी रूह मर चुकी है वो जिक्र औलिया से भागा करता है। ये दलील है कि रोटी जिंदा मांगता है, मुर्दा नहीं मांगता। जिसका जिस्म जिंदा है वही रोटी मांगता है, जिसकी रूह जिंदा है वही जिक्र औलिया मांगता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और हम कब तक करेंगे? तो हमने चल के बरेली से पूछ लेते हैं, या आला हजरत सरकार, ये जिक्र औलिया, जिक्र मुस्तफा, जिक्रुल्लाह, जिक्र सहाबा, जिक्र गौस अब्दाल कब तक करते रहेंगे? तो फरमाते हैं जब तक तुम जिंदा रहो तब तक करते रहो, सुभान अल्लाह। और तुम इंतकाल कर जाओ तो नस्लों को बता दो, ताकि कयामत तक जिक्र औलिया, जिक्र मुस्तफा होता रहे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम दो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम दो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और फिर हम ये नहीं कहते कि हमारे तेग अली सरकार मुर्दा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं यहाँ एक और दलील अकली देना चाहता हूँ, उसके बाद वमा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा मैं।
अकली दलील ये है कि एक कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बड़ा इश्तिहार छपा था, मैंने हजरत का नाम जौहर मियां दामजिल्लु अलैना का नाम पढ़ा, दिलबाग बाग, अनाउंसर साहब का, शायर साहब का, मुअस्सिसीन मुकर्रबीन वगैरह दालिक, ये लाइटिंग, ये कुमकुमे, ये चेयर्स, ये माइक, ये स्टेज, ये शामियाने, क्यों? प्रोग्राम के लिए। और कल माइक वाला टेंट हाउस वाला ये ले जाएगा, चेयर वाला चेयर, लाइटिंग खुल जाएगी, कुर्सियां उठ जाएगी, आप लोग यहाँ नहीं होंगे। मतलब क्या? प्रोग्राम हो गया। मतलब यही कि प्रोग्राम हो गया। इस मिसाल को ज़हन में रखें और सुने, बड़ी अकली दलील दे रहा हूं। ये तो इंसान ने प्रोग्राम किया ना, अल्लाह तबारक व तआला ने एक कॉन्फ्रेंस की, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अल्लाह ने की। उसके लिए स्टेज बनाया फारान की चोटी को, क्या फर्श बनाया जमीन को, शामियाना बनाया आसमान को, कुमकुमे लगाए सितारों की शक्ल में, हेलोजन लगाए चांद सूरज की शक्ल में, सुभान अल्लाह, और इश्तिहार छापा तौरात की शक्ल में, वाह वाह वाह, इश्तिहार भेजा इंजील की शक्ल में, जबूर की शक्ल में, सोहफ़े आदम की शक्ल में, सोहफ़े शीश की शक्ल में, सोहफ़े इब्राहिम की शक्ल में, 103 किताबें आसमानी, ये इश्तिहार मुस्तफ़ा बनकर आई है। आसमानी किताबें इश्तिहार मुस्तफ़ा बनकर, और जितने नबी आए ये सब के सब अनाउंसर मुस्तफ़ा बनकर आए हैं, सबने मौलिन मुस्तफ़ा बनकर आए, सबने ऐलान मुस्तफ़ा किया है। दलील कुरान की ये आयत है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। ये 10 ताकीदों से मुअक्कद ये आयत इस बात पर गम्माज़ो शहाद है कि ऐ नबी अगर मुस्तफ़ा आ जाए तो ईमान ले आना, ऐ नबी अगर मुस्तफ़ा आ जाए तो अपनी उम्मत समेत उनको मान लेना। पता ये चला अल्लाह ने एक कॉन्फ्रेंस की है, अनाउंसर तमाम नबियों को बनाया, इश्तिहार किताब की शक्ल में आई। मगर ईमानदारी से आप लोग बताइए, सीने पे हाथ रख के बताइए कि मुस्तफ़ा 571 ईस्वी में जलवागर हुए थे, 632 ईस्वी में दाई अल्लाह को लब्बैक कहा। फारान की चोटी है या नहीं, जमीन है या नहीं, आसमान है या नहीं, सितारे है या नहीं, हेलोजन चांद और सूरज है या नहीं, फारान की चोटी है या नहीं, किताब है या नहीं, अंबिया है या नहीं। अगर ये जमीनों आसमान है तो जमीनों आसमान का वजूद मुस्तफ़ा की दलील है, हयात मुस्तफ़ा की दलील है। जमीनों आसमान का बाकी रहना इस बात की गवाही दे रहा है कि जैसे 1400 साल पहले मुस्तफ़ा जिंदा थे वैसे आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मुस्तफ़ा जिंदा है तो वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सरकार तेग अली शाह अलैहि रहमा और रिज़वान भी जिंदा है। इसलिए हम लोग सिर्फ चापा में नहीं, कोरबा में नहीं, बल्कि हम कोरबा के सुन्नी तेगी कमेटी वाले तो ये हिम्मत रखते हैं अगर मक्का में हमारी हुकूमत हो जाए तो फैजान तेगी कॉन्फ्रेंस वहां भी मना लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का में वहां भी हमें दे दो। अगर आज हम मुस्तफ़ा का उर्स मनाएंगे तो कल हो के अबू बकर का मनाएंगे, परसों हो के उमर का मनाएंगे, और जब बारी आएगी सरकार तेग अली शाह की तो धूमधाम से मुस्तफ़ा के कदमों में उनका भी उर्स मनाएंगे ताकि कबूलियत की सनद और दलील मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला माशाअल्लाह, हम तमाम गुलामाने औलिया के दिल में नक्शे कदमे मुस्तफ़ा पर अमली जामा पहनाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।